बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको असम्बली में ख्वाजा आसफ के साथ पेश आने वाले वाक़े पर, बलूचिस्तान वाक़े पर नूनी टून की तरफ से तवज्जो डाइवर्ट करने की कोशिश को मुनाफिक सहाफ़ियों ने भी रिजेक्ट कर दिया। आगे जब कौमी एयरलाइन की जिस परवाज ने लाहौर में एक पहिए के साथ लैंडिंग की थी, वो पहिया मिल गया है और चौधरी साहब ये ना हो कि क्लेम करें कि ये पायलट दुनिया में नंबर 1 है जिसने जहाज में वन व्हीलिंग कर दी और उसको भी तमगा ठोक दें। इस पर सोशल मीडिया और मुख्तलिफ सहाफ़ियों के तबसरे भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करते हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का लगता है। कुछ कारनामे और वाक़यात इतने हैरान कुन होते हैं कि बंदा सोचता है ये हकीकत है या किसी कॉमेडी फिल्म का सीन। पीआईए इंतजामिया के मुताबिक इनका एक जहाज अपने पूरे टायरों के साथ उड़ा था, मगर जब लाहौर एयरपोर्ट पर नीचे आया तो अगले टायरों में से एक टायर ही गायब था। टायर दौरान प्रवास खो गया। इस वक्त सवाल ये है कि ये हुआ कैसे। इस बात पर पूरी दुनिया ये सोचकर हैरान और परेशान है कि टायर फट सकते हैं, लैंडिंग गियर ना खुलने का मसला पैदा हो सकता है, लेकिन ये पहली बार हुआ कि फजा में पूरे का पूरा टायर ही गायब हो जाए। टायर के अगवा होने पर माहिरीन ही नहीं, लोग सोशल मीडिया पर भी परेशान हैं। जैसे एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, किसी को बेच दिया होगा। किसी ने लिखा चलो कोई और रिकॉर्ड बनाना है तो वो भी बनाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। एयरलाइन की जिस परवाज ने लाहौर में एक पहिए के साथ लैंडिंग की थी, वो पहिया मिल गया है और टायर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रिमोट पार्किंग के पास से मिला है। लेकिन ये 3 दिन बाद जो है वो व्हील मिला है, लापता व्हील जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रिमोट पार्किंग के पास से मिला है। एक ने कहा पीआईए के जहाज के पहिए के गायब होने की FIR PTI पर दर्ज कर दी जाए ताकि बुग्स के कीड़ों को चैन आ जाए। तो ठोके तमगा, जैसे वो नवजोत सिंह सिद्धू कहते होते हैं ठोको ताली। अब ये कहीं पीआईए का पायलट ना उनके हत्थे चढ़ जाए। चौधरी साहब ये ना हो कि क्लेम करें कि ये पायलट दुनिया में नंबर 1 है जिसने जहाज में वन व्हीलिंग कर दी और उसको भी तमगा ठोक दें। आगे कोयटा से पेशावर जाने वाली मुसाफिर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर मंगल के रोज दहशत गर्दी का हमला हुआ था। इंडियन एजेंसीज के दहशत गर्दों की तरफ से सैकड़ों पाकिस्तानियों को अगवा करने के बाद रेलगाड़ी को आग लगा दी गई थी। नून लीगी टाउटों और अपोजिशन की तरफ से अपनी नाहली और नाकामी पर होने वाली तनकीद के डर से तनकीद को बेअसर बनाने के लिए तहरीक इंसाफ के कुछ कहने से पहले ही तहरीक इंसाफ को ये कहकर गद्दार कहना शुरू कर दिया था कि तहरीक इंसाफ दहशत गर्दी पर सियासत कर रही है, जबकि हैरान कुन तौर पर तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं की गई थी जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। जैसे बयानात मरियम और मरियम के पापा के हुआ करते थे। इसाक डार ने अपना और पार्टी का घिनौना चेहरा छुपाने के लिए कहा तहरीक इंसाफ ने जाफर एक्सप्रेस हमले पर अपनी सियासत का घिनौना चेहरा दिखाया है। कहा कौम दुश्मनों के इस नापाक गठजोड़ को समझ चुकी है, ये कौम के साथ गद्दारी है। याद रहे इसाक डार ही नहीं बल्कि फार्म 47 के तकरीबन तमाम जाली वजीरों, मुशीरों और लिफाफों की भी यही जुबान थी। तहरीक इंसाफ का सख्त मुखालिफ सहाफ़ी मुबश्शिर ज़ैदी, जिसे सोशल मीडिया पर एक मुनाफिक तरीन सहाफ़ी समझा जाता है, नून लीगी हरकतों पर ये इतना मुनाफिक सहाफ़ी भी बोल उठा। नून लीगियों की तरफ से तहरीक इंसाफ पर यलगार करने पर सवाल किया। मुझे किसी एक अपोजिशन रहनुमा का बयान या ट्वीट शेयर कर दें जिसने इस वाक़े पर सियासत की हो। सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा सबको है, जबकि मरियम के पुराने बयानात रिकॉर्ड पर हैं जिनमें मरियम दहशत गर्दी का वाक़या होने के बाद तनकीद नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देती थी। स्क्रीन पर मरियम के अब्बे का ये बयान देखें। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हुए कहा था मुंबई हमलों के पीछे पाकिस्तान है। याद रहे मरियम के अब्बे को मियां सांप भी इन्हीं बयानात की रोशनी में कहा जाता है। मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं। उनकी पीठ में छुरा वाकईतन घोपा गया। अगर मैं उनकी जगह होता मैं भी यही बात करता। मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने अपने एक और ट्वीट में लिखा नून लीग वालों को चाहिए कि अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी वालों से बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल में नाकामी का जवाब मांगे, क्योंकि वहाँ PP की हुकूमत है। पूरा पाकिस्तान गम की हालत में था। ऐन उस वक्त स्क्रीन पर यह शादी वाला माहौल था। इस पर मलिहा हाशमी ने कहा बलूचिस्तान में खून की होली खेली जा रही है, जबकि मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत और इनकी MPs की टीम की तरजीहात मुलाहिजा बजाय इसके कि ये सब मिलकर बलूचिस्तान के मामले पर आवाज उठाएं। यहाँ शादी का समय है। मलिहा हाशमी ने इसाक डार को जवाब देते हुए लिखा PTI को छोड़ें। डार साहब आप लोग अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। हुकूमत लेने का इतना ही शौक है तो जिम्मेदारी भी निभाएं। मजीद लिखा ख्वाजा आसफ ने PTI को मालिश का ताना दिया तो वहीं भरी असम्बली में ख्वाजे को एक MNA ने इनकी हैसियत याद दिलवा दी कि जैसे आजकल आप मालिश कर रहे हैं। हमने सब कुछ विटनेस किया हुआ है कि उस वक्त कौन क्या बात करता था, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या बात करते थे, जिस तरह वो शौकत अजीज की मालिश किया करते थे।
आपको ये आप बारे में प्रोफेशनल मालिश उस तरह नहीं मिलेंगे जिस तरह वो मालिश किया करते थे। आज कलाम कर रहे हैं। सियासत.pk की तरफ से परवेज रशीद का बयान शेयर किया गया कि दहशतगर्दी का एक ही हल, क्या आप दहशतगर्दों को नीस्तो नाबूद करते हैं। इस पर कामरान वहीद ने लिखा, चलो बात तो ठीक है, लेकिन बयान के साथ परवेज रशीद की तस्वीर वीडियो कॉल पर दहशतगर्दी फैलाते वक्त की लगाई गई है। मरियम के पुराने बयानात पर सहाफी समीना पाशा ने लिखा, जो बूटों के तस्मों के साथ लटक कर इख्तिदार पर बैठे हैं, इनकी तो जुबानें न चल जाएं। अब बलोचिस्तान का नाम लेते बीबी का सारा तनतना, सारा इनकलाब आसान रास्ते में फना हो गया। काबिल जिक्र है कि इस नाम निहाद इनकलाबी दौर में भी ट्वीट डिलीट करने वाली बात मान ली थी मोहतरमा ने। वकील अहमद ने लिखा, इनकी नफरत और बुग़्ज़ का अंदाजा लगाएं कि मसला और सानिया कहाँ हुआ, किन लोगों ने करवाया, ये निशाना किसको बना रहे हैं। इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम उम्मा के हकीकी लीडर से ये कितने खौफजदा हैं। साफी हबीब अकरम ने कहा, इमरान खान को भी मुश्किल हालात से गुजरना पड़ रहा है। नवाज शरीफ के बरअक्स इन्होंने जो कहा वो करके दिखाने की हिम्मत की। इन्होंने हर वक्त खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझा, अवाम को ही अपनी असल ताकत मानकर सियासत की। इमरान खान पर गोली चली, अब तक वो जेल में है। इनकी जमात से इंतखाबी निशान छीना गया, इनके उम्मीदवार इलेक्शन जीत गए, मगर फार्म 47 पर इनकी जीत छीन ली गई, लेकिन वो नहीं टूटा। नवाज शरीफ के मुशीर इरफान सिद्दीकी को देखें, कहा 2 साल पर मुहीत पीटीआई की बेहिकमत बेसमर दास्तान अब किताबी शक्ल में भी मुरतब हो चुकी है, 1500 में दस्तयाब। इस पर नून लीगी गंदगी का जवाब देते हुए सद्दीक जान ने लिखा, सैकड़ों खानदानों के हजारों लोग अपनों की जिंदगियों की फिक्र में, जिंदगी और मौत की कशमकश में है। करोड़ों पाकिस्तानी अपने बेगुनाह निहत्थे शहरियों के लिए फिक्रमंद है, लेकिन नवाज शरीफ का सबसे करीबी साथी मरियम बीबी का प्यारा अंकल कपड़ों के ब्रांड की तरह सेल का इश्तिहार लगाकर अपनी किताब बेचकर कमाई के चक्कर में है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों पर इन लोगों को मुसल्लत किया गया जिनके सीने में दिल ही नहीं। इरफान सिद्दीकी साहब, ये इंसानियत नहीं दरिंदगी है। शहरियार बुखारी ने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, नूनी टू ने तवज्जो डाइवर्ट करने की कोशिश तो की पर उमर अयूब साहब डट गए। यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नहीं, वो वाकई मैं भी देख रहा हूँ। उमर अयूब साहब के मेंबर सो गए हैं। ये सर खैर कोई इशू नहीं है, मैंने कहा उठा इंशाल्लाह सर कोई इशू, वो हमारा हेडेक है। आप सुने, आप सो जाएं, खैर है, अवाम सो रही है, आप सारे सो जाएं, हमें नहीं। आप तो ऐसे भी सत्तू पी के सो गए, अवाम आपकी जाग रही है इंशाल्लाह और आपसे हिसाब देगी। आप तो बलोचिस्तान जल रहे हैं, आप फिर भी सो रहे हैं, मसला ये है। एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान को छोड़ना है तो जेल में तमाम जेब कतरों को भी माफी दें। जमील फारूकी ने जवाब दिया, हजूरे वाला, जेब कतरों को इज्तिमाई माफी देने का इंजाम तो कौम पिछले 3 साल से भुगत रही है, मजीद कितनी माफी चाहिए।